मेरी माँ और बहनों, कान खोल करके सुन लो, नमाज की पाबंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे। रब्बुल आलमीन नक्शा खींच रहा है, फी जन्नती यतसालून अनिल मुजरिमीन, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई है? तो सबसे पहला जवाब होगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज कायम करो, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जानबूझ करके छोड़ रहा है, उसका कहा है जहन्नम है। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बैन अर्रजुल व बैन अल कुफ्र तर्कुस सलाह, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बाउंड्री, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान अगर कोई चीज हद फासिल है वो नमाज है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। और दूसरी रिवायत के अंदर है, बैन अर्रजुल व बैन शिर्क तर्कुस सलाह, आदमी और शिर्क के दरमियान जो चीज हद फासिल है वो नमाज है। आदमी ने नमाज छोड़ा वो मुशरिकों में से हो जाएगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में, वाक़िमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। ये आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि जो शख्स नमाज छोड़ता है वो मुशरिकों की सिफात अपने अंदर पैदा करता है। तो नमाज की पाबंदी, आइए हमारी बहुत सी माएँ और बहनें, वो जब तक शादी नहीं होती है 5 वक्ता नमाज पढ़ती है, और जब शादी हो गई तो क्या कहेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है, परेशानी है। आइए मैं एक सहाबिया की तरफ लेके चल रहा हूँ, अस्मा बिन्त हुबैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती है, अल्लाह के रसूल, इन्नी इम्रअतुन तुस्तहाद, अल्लाह के रसूल मैं ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाजा की बीमारी है। इस्तिहाजा की बीमारी कहते हैं, बास औरतों के अंदर वो बीमारी पाई जाती है, यानी उनकी शर्मगाह से खून बराबर जारी रहता है। और ये साबिया ऐसी थी कि अगर इनके नीचे तस्त रखा जाता तो वो तस्त खून से भर जाता। वो आती है, कहती है, अल्लाह के रसूल मुझे इस्तिहाजा की बीमारी है, क्या आप मेरे लिए नमाज के रुखसत पाते हैं? कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए रुखसत है कि नमाज न पढ़ो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत नहीं दिया। एक रिवायत के मुताबिक क्या है कि हर नमाज के लिए उनको गुस्ल का हुक्म दिया, और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने कहा 2 नमाजों को इकट्ठा कर लिया, जोहर को असर के साथ मिला लो, या असर को जोहर के साथ मिला लो, मगरिब को इशा के साथ मिला लो, या इशा को मगरिब के साथ मिला लो, या फजर को अपने वक्त पर पढ़ो। उस सहाबिया को 24 घंटे में कितने गुस्ल करने पड़ते थे? 3 गुस्ल करने पड़ते थे। सोच लो सेठानियों, अहले हदीसों के घरों में पैदा होने वाली औरतों, तो सुन लो कि उस सहाबिया को कितनी तकलीफ होती रही होगी। और उन गरीब माओं के पास इतने कपड़े भी नहीं थे, उन गरीब माओं के पास इतने कपड़े भी नहीं होते थे जैसे कि आज हमारी माओं के। हर औरत के पास 1 अटैची से ज्यादा कपड़ा है, 1 अटैची से ज्यादा हर औरत के पास कपड़ा है। तो मर्ज ये कर रहा था कि नमाज पढ़ो, अगर नमाज छोड़ोगी तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। ना तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी, ना तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा।